स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहले देखो एक्चुअली हम इसमें किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे किंग ऑफ द मार्केट है, दैट इज कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। तो उनके बारे में क्या हमें मार्केट में सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात है कि आप मार्केट में किसके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हो या किसकी वजह से आप सक्सेसफुल या फेल होने वाले हो, कंज्यूमर। तो उनको क्वालिटी गुड्स देना एट अ रीजनेबल प्राइस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप जब भी काम करो तो कंज्यूमर के हित में काम करना चाहिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो ओवरव्यू में कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड हम सीधा आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट यही बोला हुआ है, कंज्यूमर्स क्या है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड है। ओरिजिन मतलब बेसिकली जब भी हम मार्केट में उतरते हैं या मार्केट में हम जिनके बारे में मतलब मार्केट में जो बेसिक थिंग होती है वो कौन होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं। आप कंज्यूमर को कोई भी ऐसे वैसे गुड्स देके आप कंज्यूमर को खुश नहीं कर सकते हो। ओरिजिनली अगर आपको एक होता है ना बेस, कि क्या बेस है मार्केट को समझने का, तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही है आज के मॉडर्न मार्केट में। सो कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो आप कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हो, कितना खुश रख पा रहे हो कंज्यूमर का, वो अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली वो डिसाइड करेगा कंज्यूमर। सो कंज्यूमर आर द पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी country as the entire economy revolve around them. All the production and manufacturing activity are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. तो पूरा जो खेल होता है बिजनेस में, वो अल्टीमेटली खेल किसके ऊपर रहता है, किसको खुश करने के लिए होता है, कंज्यूमर को खुश करने के लिए होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो किसके वजह से चल रहा होता है, कंज्यूमर। अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। सो इन टूडेज सेलर मार्केट, कंज्यूमर हैज बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज, आर्टिफिशियल स्केरिसिटी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन एंड मिसलीडिंग। बट वही चीज अगर हम आज के एरा में देखें तो ये चीज पूरा उल्टा हो रहा है। कंज्यूमर को जहां पे किंग बोला जा रहा है, ऑन दी अदर हैंड कंज्यूमर को ही चीट करके बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं। जो भी है बैड क्वालिटी प्रोडक्ट देके वो उतना ही प्राइस ले रहे हैं जितना उस प्रोडक्ट की एक्चुअली वर्थ भी नहीं है। वो उनके सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं, वो अपने प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पूरा देखा जा रहा है कि आप मिलावट कर रहे हो, आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देके आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, आर्टिफिशियल स्केरसिटी क्रिएट करके उसके प्राइसेस बढ़ा रहे हो और लोगों को लूट रहे हो। तो ये सारी चीजें आज के मार्केट में देखने को मिल रही हैं। सो हो क्या रहा है आज के टाइम पे, पहले क्या होता था कि इतना ज्यादा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड नहीं होती थी क्योंकि कंज्यूमर को इतना एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता था। आज आप बहुत ज्यादा रेंज में ये सारी चीजें देख पा रहे हो कि कंज्यूमर को बहुत ही ज्यादा चीट, एक्सप्लॉइट या उनको ऐसे प्रोडक्ट दिया जा रहा है जो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, इंजीरियस टू लाइफ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये चैप्टर किसके लिए पढ़ना है, कंज्यूमर को क्या क्या राइट है, कंज्यूमर की क्या ड्यूटी है और उनके टूवर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इनके टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओवरऑल हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले खुद जिम्मेदार हो। कंज्यूमर आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्फ ओनली फॉर देयर, जो भी उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में प्रोडक्ट यूज करने के बाद,
क्योंकि हम भी, हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि एज अ कंज्यूमर जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम अवेयर होके जाएं, हम सारी चीजों का परख के, सारी चीजों को देख के हम कोई गुड्स खरीदे, नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन सेलर हमने रहना चाहिए। तो एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा टू सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो, मार्केट का जो भी प्रोडक्ट यूज करो, आप उसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज लेके करो, तभी आप एक अवेयर कस्टमर रहोगे और तभी आपको ज्यादा लोग चीट नहीं कर पाएंगे। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो मीनिंग में दिया हुआ है वो कंज्यूमर को समझाया हुआ है कि कंज्यूमर ये वर्ड कहां से आया है। तो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका कंज्यूमर रे, और कंज्यूमर रे मतलब टू ईट और टू ड्रिंक, मतलब कि इनफैक्ट कंज्यूमर वर्ड मतलब ही क्या है कि आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वो इंसान कंज्यूमर है। सो द कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू मार्केट। ठीक है, तो जब भी कंज्यूमर वर्ड आता है तो वो कौन है, तो वो इंसान है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जो कि उसको मार्केट से अवेलेबल हो रहा है, नहीं तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल हो रहा है। सो अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी गुड, हायर एनी सर्विस और सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन फॉर विच ही हैज paid or promised or partly paid or promised or under any system of deferred payment। तो उन्होंने बोला है कि हमारे लिए कंज्यूमर एज पर एक्ट, हमारे लिए कंज्यूमर कौन है, जो प्रोडक्ट को बाय करता है, हायर करता है सर्विस को। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो गुड्स ही हो, वो प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकते हैं। तो आप किसी की सर्विस ले रहे हो तो आप कंज्यूमर में ही काउंट हो गए, या तो आप प्रोडक्ट गुड्स खरीदो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल हो गया, ये गुड है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको फील कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। तो अगर मैं ये मार्केट में जाके ये मोबाइल को खरीद रही हूँ तो मैं कंज्यूमर रहूंगी। या मैं किसी टेक्नीशियन की, है ना, मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया है तो मैं किसी टेक्नीशियन की हेल्प से मैं उसको रिपेयर करवा रही हूं, तो मैं उसकी सर्विस हायर कर रही हूं, तो इस केस में भी मैं कंज्यूम कर रही हूं कुछ, यस, तो मैं उसकी सर्विस को कंज्यूम कर रही हूं, इसीलिए मैं उस केस में भी कंज्यूमर रहूंगी। और मैं उसे इस गुड्स के बदले या सर्विस के बदले क्या पे करती हूं, सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हेयर मीन्स सम टाइप मनी या काइंड के फॉर्म में मैं उसे पे करती हूं। मनी मतलब कि नोट्स वगैरह के फॉर्म में, या तो आप उसे बोलते हो कि ठीक है बार्टर सिस्टम, जैसे आपको पता है बार्टर सिस्टम में आप उसे बदले में कोई गुड्स देके आप जो है उसकी गुड्स या सर्विस लेते हो, जो आप अभी पे कर सकते हो, या आप बोल सकते हो मैं फ्यूचर में पे करूंगा, जैसे लोन के केस में होता है कि मैं अभी पे करूंगा, नहीं तो 1 महीने के बाद पे करूंगा, आधा मैं अभी पे कर देता हूं, आधा मैं 1 महीने के बाद पे करूंगा। तो आप कोई भी सिस्टम के फॉलो करके आप कंसिडरेशन पे कर सकते हो अगर आप एक कंज्यूमर हो, ऐसा डेफिनेशन में दिया हुआ है, ऐसा मीनिंग भी दिया हुआ है, सॉरी। सो वी आर ऑल कंज्यूमर व्हेन वी यूज एनी कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन, मिल्क एक्सेट्रा, और सर्विस लाइक बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो उन्होंने बोला है कि जब भी हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, गुड्स यूज करते हैं, कमोडिटी यूज करते हैं, तो हम कंज्यूमर होते हैं। नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि क्यों आज के टाइम पे हमें इतना इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। क्या इसका एक्चुअल एम है, आप बोल सकते हो कि यस, आज के तारीख में हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, ये चीज को हम इस सेक्शन में समझेंगे। तो पहले ही मैंने बोल दिया था ये चीज कि कंज्यूमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है, उनके राइट एंड इंटरेस्ट को देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं राइट एंड इंटरेस्ट को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, तो हम उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं। सो इट इंक्लूड ऑल मेजर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो जो हम ये सेक्शन या जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं
वो होल एंड सोल किसके ऊपर फोकस होने वाला है कि हमें किस तरह से कंज्यूमर को पूरा ओवरऑल प्रोटेक्ट करना है, जो भी है जैसे भी है हमको उनके प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। सो इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वो किंग ऑफ द मार्केट है एंड दीज आर द फॉलोइंग रीजन व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द मार्केट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। तो इधर ये क्या बोल रहे हैं अंडर द सेक्शन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज के टाइम पे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। आज जो भी बिजनेस होना चाहिए वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअली आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो आपको कंज्यूमर को मद्देनजर या कंज्यूमर को फोकस पॉइंट में लेके आपको बनाना है, उनके ही रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए बनाना है। तो आज के टाइम पे देयर इज अ नीड कि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, इसीलिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, सो इट मे बी नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन विच अफेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर और देयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सिंपल सा कह रहे हैं वो कि आज के टाइम पे ये जो चीज समझनी चाहिए वो चीज वो समझ ही नहीं रहे कि देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि कंज्यूमर पार्टिसिपेट करे इस चीज में, बट ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर कर रहे हैं वो पार्ट को। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज कर रहे हैं इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि आपको कंज्यूमर के नीड को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझना पड़ेगा। मतलब कि देखो जो भी चीज होनी चाहिए लीगली होनी चाहिए। पहले जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये नहीं था तब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेशराइज नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे ही इस नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन या तो आप बोल सकते हो ये एक्ट आया, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अथॉरिटी आ गई कि अब वो प्रेशराइज कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अब अलाउ करो कंज्यूमर को पार्टिसिपेट करने के लिए आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो अब उनके पास पावर है, चाहे आप कंज्यूमर को बोलो इन पावर या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बोलो इन पावर, ये दोनों के पास अच्छा खासा पावर है, जहां पे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं कि प्लीज मेक कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन योर बिजनेस। ठीक है, चाहे कोई भी डिसीजन हो। नाउ सेकेंड वन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे कंज्यूमर के लिए जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना। इंफॉर्मेशन मतलब सिर्फ एक दो इंफॉर्मेशन नहीं, हाउ टू यूज, डायरेक्शन टू यूज, उसका वेट क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, क्या वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, क्या वो बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं, A to Z उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हुई जा रही है। जिस टाइप से आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, इतने हार्मफुल प्रोडक्ट है मार्केट में कि आप कौन सा कब प्रोडक्ट खरीद के आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करो एंड वो आपके लाइफ पे डेंजरस हो सकता है। तो देखो इसी तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत ही गवर्नमेंट ने ये लीगल एक रूल बना दिया कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट दोगे, आप मैन्युफैक्चर हर के घर में तो इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, तो थ्रू लेबल आप एक जो लेबल आता है ना, आप देखते हो कि पैक जो भी पैक होता है उसके बाहर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो एक्चुअली इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन आप किससे दे सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे सकते हो। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, इसीलिए वी रिक्वायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। So it is very difficult to establish direct contact between consumer and manufacturer. So because consumer live in a dynamic and complex world and they are widely scattered. Today's market are full of domestic as well as imported product. Therefore it is very difficult to correct and reliable information about the product before they purchase. तो उन्होंने वही बोला हुआ है कि
आज के मार्केट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रहा है कि हर कंज्यूमर के पास वो इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की होनी चाहिए तो होनी चाहिए। सो देयर इज अ नीड, इस रीजन के वजह से कंज्यूमर के पास लैक ऑफ नॉलेज है, सो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है कि बहुत जगह पे देखा गया है जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर को इग्नोर करते आ रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बिजनेसेस। तो बिजनेस तो बहुत ज्यादा मतलब ये फर्स्ट पॉइंट से भी रिलेटेड है कि ना ही वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन ले रहे और ना ही वो उनको कुछ इंपॉर्टेंस प्लेस दे रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो कंज्यूमर इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट, मार्केट कंडीशन, प्राइस लेवल एंड प्रोडक्ट डिटेल। अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट आज के टाइम पे कंज्यूमर के पास इतने ज्यादा राइट्स हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्शन अवेलेबल है, बट उन्हें अपने ही राइट और अपने ही अथॉरिटी ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, देयर इज अ इंपॉर्टेंस टू प्रोटेक्ट कि हम इनको कैसे जागरूक कर पाए। आई थिंक सो आपने कुछ सालों पहले जब हमारे पास ज्यादा केबल के चैनल्स नहीं आते थे तो डीडी चैनल आता था नेशनल का, तो वो उसमें एक जागो ग्राहक जागो, इनफैक्ट अभी भी एडवर्टीजमेंट आता होगा, आई डोंट नो। तो जागो ग्राहक जागो का एडवर्टीजमेंट आता था। एक्चुअली वो एडवर्टीजमेंट ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ही होता था कि कंज्यूमर के पास ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं जो कंज्यूमर यूज कर सकते हैं। वरना अगर वो फॉर एग्जांपल दुकान में जा रहे हैं और विदाउट बिल कोई परचेज कर रहा है तो उनके जो भी हक है वो नहीं फुलफिल होगा। लेटर ऑन अगर वो फॉर एग्जांपल ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे जिससे कि उनके कंजम्पशन में बैड इफेक्ट आया, तो लेटर ऑन अगर उनके पास बिल नहीं रहेगा तो वो सेलर से क्लेम नहीं कर सकते, सेलर से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते। तो दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी अवेयर। मतलब आजकल इंडिया में जो है बहुत ज्यादा कंज्यूमर इग्नोरेंट है अपने ही राइट को लेके, इसीलिए नीड है कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब एक तो आप बोल सकते हो उनके पास नॉलेज नहीं है, वाइडली स्कैटर्ड है दुनिया में, कुछ अमीर कंज्यूमर है, कुछ गरीब कंज्यूमर है, या तो कोई इलिटरेट कंज्यूमर है, कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड, मतलब कि एक होता है ना कि आप एक ग्रुप बना सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे इंडिया में खासकर, क्योंकि एक तो भेदभाव बहुत ही ज्यादा लेवल पे होती है, उसमें आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ कंज्यूमर के ग्रुप का बोलो तो ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में नहीं है। सो कंज्यूमर आर वाइडली scattered and not organized. On the other hand, seller are better positioned than consumer and they are powerful. तो वो बोल रहे हैं इनफैक्ट सेलर आर ऑर्गेनाइज बट कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे, बिकॉज बहुत ही रेंज कैटेगरी के कंज्यूमर है हमारी कंट्री में। सो कंज्यूमर आर अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइंड अगेंस्ट दिस पावरफुल सेलर। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि खासकर इंडिया में जो सेलर हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कंज्यूमर को, अपनी बातों में बहका पा रहे हैं कंज्यूमर को, बिकॉज उनके पास प्रॉपर ऐसी जगह नहीं है, प्रॉपर ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे वो उस नॉलेज को ग्रैब करे और इस सेलर के अगेंस्ट जा सके। तो मतलब कि ये सारी चीजों के वजह से देयर इज अ नीड कि हमारे जो कंज्यूमर है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, बिकॉज हमारे कंट्री में अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर हैं। स्पूरियस गुड्स मतलब कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, और लास्ट फ्यू डेज में, लास्ट फ्यू ईयर्स में ये देखा गया है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री में आए, हमारे कंज्यूमर को इंपैक्ट करे। तो इसीलिए देयर इज अ नीड कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाए या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन प्रोडक्ट एंड इमिटेशन। मतलब कि अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट को एक हाथ में लोगे और उसके फेक प्रोडक्ट को लोगे तो दोनों में
फर्क निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बहुत सेम दिखता है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट है। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। सो इसी इंपॉर्टेंस के वजह से, बिकॉज कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है फेक प्रोडक्ट, एंड उनको प्रोटेक्ट करना इन फेक प्रोडक्ट से जरूरी है मार्केट में, तो इसीलिए हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। नाउ 6th वन इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आज आप देख रहे हो कि एडवर्टीजमेंट जो आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट से कोई लेना ही देना नहीं है। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट किसी और चीज का रहता है और कुछ और रहा होता है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे जो प्रोडक्ट से कुछ संबंध ही नहीं रखता है, वो एडवर्टीजमेंट। कहाँ एडवर्टीजमेंट, कहाँ प्रोडक्ट, अरे क्या दिखा रहे हो, थोड़ा तो भी रिलेटेड चीज दिखाओ ना एडवर्टीजमेंट में, उसके बारे में यूजेस बताओ। तो आजकल ये बहुत ज्यादा हाई पीक पे चला हुआ है कि लोगों को एडवर्टीजमेंट से मिसलीड करना, कि जैसे कि जब आप ये कोलगेट यूज करोगे, टूथपेस्ट यूज करोगे, तो आपके दांत लिटरली शाइन करेंगे, ओ माय गॉड। या तो आप अगर कोई क्रीम यूज करोगे तो आपकी नेचुरल कलर ही चली जाएगी और आप गोरे हो जाओगे, ये भी कोई मतलब कि एडवर्टीजमेंट करने की बात है। या तो आपके कपड़े ऐसे शाइन करने लगेंगे जैसे कि चमक, उसमें अलग ही चमक आ जाएगी, है ना। तो ये सब बकवास चीजें रहती हैं। इनफैक्ट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एडवर्टीजमेंट पे भरोसा करना है तो देख परख के भरोसा करना है। तो इसीलिए इसी एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जाने के लिए हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। सो सम बिजनेस गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी। कंज्यूमर आर मिसलीड बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ द एडवर्टाइज गुड। अ मैकेनाइज्ड इज नीड टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है कि इन एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए कोई, और इन एडवर्टीजमेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए हमको ये चैप्टर में ये पढ़ने की जरूरत है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाने की जरूरत है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट बहुत खतरनाक लेवल पे हो रहे हैं। नाउ 7th वन इज माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस। तो ये रिपीटेड पॉइंट बोलूंगी मैं कि बिजनेसेस के माल प्रैक्टिसेस इतने हद तक बढ़ रहे हैं, इतने लेवल तक बढ़ रहे हैं कि उसका कोई हाइट ही नहीं। वो कुछ भी हमें प्रोडक्ट दे रहे, डिफेक्टिव, इंफीरियर या सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब कि हम पैसे पे करके भी हमको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। इनफैक्ट जितना हमने एटलीस्ट पैसा पे किया है, कभी कभार हमको ऐसा लगता है ना यार, एटलीस्ट उतना तो प्रोडक्ट चलना चाहिए, उतना तो सर्विस हमें मिलना चाहिए जितना हमने पे किया है, तो वो भी मार्केट में हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो माल प्रैक्टिसेस है आज के टाइम पे बिजनेसमैन की बढ़ी ही जा रही हैं, और उस लेवल पे बढ़ रही हैं कि हम इनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक प्रॉपर हमें राह दिखाता है कि आप इन बिजनेसेस के टूवर्ड्स कैसे जा सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो कोर्ट में, वेरियस कोर्ट्स में। तो इसीलिए वी आर इन नीड ऑफ क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ ट्रस्टीशिप मतलब जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला पॉइंट पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो वेल्दी पीपल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको क्या बोला गया है, उनको बोला गया है कि आप एक बिजनेसमैन होके एक ट्रस्टी हो, किसके, सोसाइटी के। तो आपको सोसाइटी के नीड को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इधर उल्टा ही हो रहा है, इधर सोसाइटी के नीड को नहीं प्रोटेक्ट नहीं समझा नहीं जा रहा, उनको और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये चीज समझने की जरूरत है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हमें जरूरत है, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो ड्यू टू society. So according to Gandhian philosophy, businessmen are trustees of society's wealth, therefore they should use this wealth for the benefit of people. So उन्होंने वही बोला है कि आपने ट्रस्टीशिप का जो जिम्मा है वो उठाना अच्छी तरह से चाहिए, इसीलिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नीड एंड इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए इस एक्ट के थ्रू। सो
आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया है। मैंने बहुत छोटा टॉपिक कवर किया आज, इंट्रोडक्टरी ही पार्ट कवर हुआ है, मीनिंग कवर हुआ है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम राइट ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे। मैं आपको तब से यही बता रही थी कि जैसे बिजनेसमैन की कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं, वैसे ही कंज्यूमर के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो वो राइट्स क्या हैं, एंड देन हम पढ़ेंगे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर के। तो 1 by 1 मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। सो डू वॉच, डू लाइक, एंड कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स जरूर कमेंट में मुझे बोलना। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो, तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।